इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर इन एन एसी सर्किट। एसी परिपथ में शक्ति, पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। अब देखिए, ये एक एलसीआर सीरीज सर्किट है। एल मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेसिस्टर। यह सर्किट एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, जहां एसी वोल्टेज का इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि ये एसी वोल्टेज सोर्स है तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो एसी करंट फ्लो होगा। एसी करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई को हम एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच का फेज डिफरेंस कहते हैं। अब पावर का फॉर्मूला आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, P इक्वल टू वी आई वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर। पावर का मैंने ये 3 फार्मूला बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, किसी पर्टिकुलर टाइम t का वोल्टेज है E और किसी पर्टिकुलर टाइम t पर करंट है I। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अगर वोल्टेज E है और करंट I है तो उस टाइम t पर पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा, उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया तात्क्षणिक शक्ति, यानी किसी खास समय पर क्या पावर का वैल्यू है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पावर का वैल्यू होगा वो होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वोल्टेज होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट होगा। तो वोल्टेज कितना होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट कितना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये हो गया ई नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 और इधर 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए, इस ओमेगा टी को हम ए मान लेते हैं और ओमेगा टी प्लस फाइव को बी मान लेते हैं। तो कॉस ए माइनस बी, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा, माइनस फाइव आएगा, लेकिन कॉस माइनस फाइव कॉस फाइव होता है। एक और फॉर्मूला है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ देखते हैं एवरेज पावर फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ये तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर आया, ये किसी खास टाइम टी पर पावर का वैल्यू है। अगर इसका हम एवरेज वैल्यू देखना चाहें एक कंप्लीट साइकिल में, ये जो पावर अभी निकला ये कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर। ये किसी खास टाइम टी का पावर है। अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू वही होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये ई नॉट आई नॉट बाई 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस फाइव भी रहेगा, माइनस ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या आप देख रहे हैं, टाइम लगा हुआ है। टाइम तो वेरिएबल है, अगर टाइम वेरिएबल है तो ये पूरा टर्म वेरिएबल होगा, और ये पूरा टर्म वेरिएबल है, तो इसका एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो गया, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, ठीक है। ये कोसाइन फंक्शन है, कॉस और साइन इस दोनों का एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। ये स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। तो इसका एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है, टाइम है, बाकी ये सब कांस्टेंट है, इसका एवरेज वैल्यू यही रहेगा। अब देखिए, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई रूट 2
इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर इक्वल टू ई नॉट बाई √2 को ई आर एम एस कहेंगे, आई नॉट बाई √2 को आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, यानी आर एम एस वोल्टेज इंटू आर एम एस करेंट इंटू कॉस फाई। जहां कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, यानी एसी परिपथ का शक्ति गुणांक। कॉस फाई को क्या कहेंगे, पावर फैक्टर। कॉस फाई जो है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, एसी सर्किट का पावर फैक्टर। अब देखिए फेजर डायग्राम, ये आर क्या है, रेसिस्टेंस, एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स है नेट रिएक्टेंस। एक्सी में एक्सएल जब घटाएंगे तो एक्स आएगा, मान लो एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो एक्स ऊपर आएगा। अगर एक्सएल बड़ा होता एक्सी से तो एक्स नीचे आता। और इसको क्या कहेंगे, जेड, इम्पीडेंस। इस जेड को क्या कहेंगे, इम्पीडेंस। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। इधर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग वोल्टेज लेते हैं और इधर हम लोग इम्पीडेंस के अलोंग क्या लेते हैं, करंट। यहां पर देखिए कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में कॉस फाई का वैल्यू होगा b बाय h, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है r और हाइपोटेनस है z, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा r बाई जेड। तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, r बाई जेड। कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, r बाई जेड। किसी भी एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो कॉस फाई होता है, जिसका वैल्यू होता है r बाई जेड। स्पेशल केस देखिए, पहला प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब हो गया वैसा सर्किट जिसमें केवल रेसिस्टर हो। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू 0 होता है। अगर फाई 0 होगा तो कॉस फाई 1 होगा। कॉस फाई 1 होगा इसका मतलब जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आरएमएस वोल्टेज इंटू आरएमएस करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए एवरेज पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू -90 होता है, तो कॉस फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस -90 0 होगा। तो अगर कॉस फाई 0 होगा तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए फाई का मान +90 होता है, इसलिए कॉस फाई कितना हो जाएगा, 0, यानी एवरेज पावर 0। और रेजोनेंट एलसीआर सर्किट के लिए, रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट, इसके लिए भी फाई 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्ससी बराबर एक्सएल हो जाता है। फाई 0 यानी कॉस फाई 1 हो जाएगा, एवरेज पावर मैक्सिमम। तो पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए और रेजोनेंट एलसीआर सर्किट के लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है। रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट में भी मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, लेकिन प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होता है, 0 पावर कंज्यूम होता है, एवरेज पावर 0 होता है। इसका मतलब इस दोनों सर्किट को हम वाटलेस सर्किट कहते हैं। कौन सा सर्किट, वाटलेस सर्किट। हिंदी में इसको कहते हैं वाटहीन परिपथ। वाटहीन परिपथ का मतलब हो गया वाटहीन, वाटलेस को हिंदी में वाटहीन, सर्किट को हिंदी में परिपथ। तो ये क्वेश्चन बराबर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, वाटलेस सर्किट क्या है। तो लिखिएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को वाटलेस सर्किट कहा जाता है, क्योंकि इस दोनों सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। इसका मतलब एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल विल बी 0। प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए चूंकि पावर फैक्टर 0 होता है, इसलिए एवरेज पावर 0 होगा, तो ऐसे सर्किट को हम वाटलेस सर्किट कहते हैं।
चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करिए। पावर इन एन एसी सर्किट, ये एक एसी सर्किट है, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा। लेट E and I be the instantaneous voltage and current where E equal to E naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t plus phi. So instantaneous power supplied by the source will be, instantaneous power हो जाएगा EI, E के जगह E naught sin omega t, I के जगह I naught sin omega t plus phi। तो ये हो जाएगा E naught इंटू I naught बाई 2, यहाँ पर 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल विल बी, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5, और वो जो टी वाला टर्म है उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस 5, ई नॉट बाई रूट 2 को ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 को आई आर एम एस इंटू कॉस 5, वेयर कॉस 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। स्पेशल केसेस, फर्स्ट देखिए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, इन दिस कंडीशन phi इक्वल टू 0, सो cos phi इक्वल टू 1, सो पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट इज मैक्सिमम। प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन दिस कंडीशन phi इक्वल टू 90, सो cos phi इक्वल टू 0, hence power loss in this circuit is 0. Although current flows in the circuit, yet there is no any power loss. तो ये जो प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इसके लिए phi 90 होता है, फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, वो 90 होता है, यानी पावर फैक्टर 0 होता है, तो इसलिए पावर लॉस 0 होगा। और उस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, और सर्किट को प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को वाटलेस सर्किट कहते हैं। रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, इन रेजोनेंस कंडीशन XC माइनस XL इक्वल टू 0, दैट मीन्स phi इक्वल टू 0, cos phi इक्वल टू 1, सो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो रेजोनेंट एलसीआर सर्किट के लिए भी पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पावर इन एन एसी सर्किट,
ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।